नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियंस आईएएस में। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका पॉस्को एक्ट। हम इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों को जानेंगे कि पॉस्को एक्ट बेसिकली क्या है, पॉस्को एक्ट आजकल न्यूज में क्यों है और इसके क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉस्को का क्या मतलब है। पॉस्को इज अ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये न्यूज में क्यों है आजकल? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि कुछ 1.5 लाख केसेस जो हैं वो बच्चों के अगेंस्ट रजिस्टर हुए हैं 2021 के अंदर, जिसमें से कुछ 36% केसेस जो हैं वो पॉस्को के अंदर आते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अब हम लोग एनालाइज करते हैं। सो नंबर ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन 2020 वर 36.73%. And in 2019 it was 31.94%. साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि सिक्किम जो है it is being considered as the highest state of sexual offences against the children with 48.6%, which is followed by Kerala, Meghalaya, Haryana and Mizoram. लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस जो पॉस्को के अंदर रजिस्टर हुए हैं 2021 के अंदर वो है यूपी के अंदर, और उसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगर हम इनको परसेंटेज टर्म में देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट टॉप कैटेगरीज अंडर द क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग 2021 वर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, व्हिच वर फॉलोड बाय द पॉस्को केसेस. In all, there are 16.2% rise in cases of crime against children in 2021 from previous year according to the NCRB report. Sikkim had the highest rate of crime against children amongst the state, followed by Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has highest number of actual cases which were registered in 2021. And the other states which have also registered the highest number of cases in 2020 were UP and Maharashtra. 2019 के अंदर ये डेटा जो था वो कुछ अलग था, जिसमें महाराष्ट्र जो था वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस थे एंड देन अगेन इट वाज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड यूपी. वो स्टेट्स जहां पे हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम है बच्चों के अगेंस्ट, इट इज हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एंड असम. अब हम लोग देखते हैं वो राज्य जहां पे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इज एट द लोएस्ट पॉइंट. तो नागालैंड had the lowest rate of crime against children as well as lowest number of cases which were registered in 2021. The state also had lowest number of cases registered in 2019 as well as in 2020. तो 3 consecutive years तक नागालैंड के अंदर हमारे को बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम रेट या क्रिमिनल केसेस है वो काफी कम देखने को मिलते हैं. अगर हम यहीं पर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आप साथ में ये देखेंगे कि दिल्ली had the highest rate of crime against children in 2021, also the highest in the country with over 7,000 cases registered last year. NCRB के डाटा के हिसाब से कुछ 140 children were raped, murdered in 2021 and another 1,402 were murdered. Approximately 359 cases of abatement to suicide of children were registered and the largest number of rape and murder as well as murders of children, it took place in UP. रिपोर्ट के तहत हम लोग साथ में ये भी देखते हैं कि कुछ 121 केसेस ऑफ फीटिसाइड वर रजिस्टर्ड लास्ट ईयर एंड ये केसेस हमें जिन स्टेट्स में रजिस्टर होते हुए दिखे वो थे मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान. एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुछ 30,000 बच्चे जो हैं दे वर डिक्लेयर्ड मिसिंग एंड सिंस डीम्ड एज किडनैप्ड. There were 982 cases which were registered under the Child Labour Act last year with the highest number of cases registered in Telangana followed by Assam. अब यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत में किन किन स्टेट्स को रैंकिंग करती है. रिपोर्ट स्टेट्स दैट 1062 cases were registered under the Prohibition of Child Marriage Act in Karnataka, Tamil Nadu and Assam. A total of 31,170 cases were registered against the juveniles in 2021, depicting an increase of 4.7% over 2020. अब हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में तो देख चुके हैं कि कौन सी स्टेट में कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए और कौन सा स्टेट इसमें कौन सी रैंक पे आ रहा है. बट अब हमारे को समझना होगा कि एक्चुअली में ये पॉस्को एक्ट है क्या.
इसको लाने के पीछे का क्या कारण था? तो पॉस्को एक्ट को लाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, वो ये था टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी, and provide for the establishment of special courts for the trial of such offences and for matters connected to it. इंडिया का क्या स्टैंड है पॉस्को को लेकर? इंडिया, as a signatory to the United Nations Convention on the Rights of Child, has committed itself to ensuring that all children enjoy their right to survival, development, protection, and participation. In pursuance of this, the Ministry of Women and Child Development adopted National Policy for Children 2013 on 26 April 2013, which affirms the government's commitment to the realization of all the rights of all children in the country. The policy has identified survival, health, nutrition, education, and development, protection and participation as the undeniable right of every child, and also declared these as a key priority areas. जुवेनाइल जस्टिस के बारे में अगर हम लोग समझे तो गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के तहत उन्होंने ये कहा था दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल चिल्ड्रन, व्हिच मैंडेट्स दैट नो वेवर ऑफ एनी ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड इज परमिसिबल और वैलिड। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कोविड के टाइम पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैव बिकम ऑर्फन्ड, तो जुवेनाइल जस्टिस केस इस चीज का प्रोटेक्शन लेता है। साथ ही साथ ये डाटा हमारे पास आता है दैट इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। राइट टू लाइफ के तहत आर्टिकल नंबर 21 व्हिच इज द फंडामेंटल राइट, वो ये बात रखता है दैट देयर इज अ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय द स्टेट व्हिच इज गारंटीड अंडर द आर्टिकल नंबर 21। इंडिया जो स्टेटस होल्ड करता है एज अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, इसके बाद ही इंडिया में 2012 के अंदर इन्होंने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा गया पॉस्को एक्ट। लेकिन पॉस्को से पहले क्या था? पॉस्को से पहले गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 वाज द ओनली स्पेसिफिक पीस ऑफ चाइल्ड अब्यूज लेजिस्लेशन। सो लेट्स फिगर इट आउट द फीचर्स ऑफ द पॉस्को एक्ट। अब यहां पर हम एक एक करके उसकी डेफिनेशन वाइज जाएंगे। सो चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द एक्ट आर इंडिविजुअल्स एज बिलो 18 ईयर्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, भले वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, pornography हो, penetrative, non-penetrative assault are defined in the act. Adequate provisions are made to avoid re-victimization of the child at the hands of the judicial system. The act stipulates that the investigation process is as child-friendly as possible and the case is disposed of within 1 year from the date of reporting of the offense. The act provides for the establishment of special courts for the trial of such offenses and matters relating to them. इन सभी चीजों को मॉनिटर करने के लिए नेशनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एक कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, which have been made the designated authority, and both of these bodies are the statutory bodies. The act calls for mandatory reporting of the sexual offences, and the false complaint with intent to defame a person is punishable under this act. तो ये सभी चीजें हम लोगों ने पॉस्को एक्ट के बारे में समझी, पढ़ी और इसकी क्या जरूरत थी इंडिया में रेगुलेट करने के लिए। आई होप अभी तक आप इन चीजों को भी समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी पॉस्को के बारे में और चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में जान सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी जिसमें हम लोग उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। Join our courses, Foundation Course 2023-2024 for UPSC State PCS, Test Series for Prelims cum Mains for UPSC and State PCS. Subject specific classes are also available.